समंदर का जादू, मछली का राह, मोती मछली की मुस्कान। बहुत दूर, जहां समंदर गहरा नीला है और सूरज की किरणें पानी में सोने जैसी चमकती हैं, वहां एक सुंदर सी मछली रहती थी। उसका नाम था मोती। मोती बाकी मछलियों से अलग थी। उसकी चमचमाती चांदी जैसी त्वचा, नीली आंखें और मन में बसी एक प्यारी मुस्कान सबको मोहित कर देती थी। पर मोती के पास एक राज था, एक ऐसा रहस्य जो उसे बाकी सब मछलियों से खास बनाता था। मोती हर सुबह जल्दी उठती, अपने आसपास के कोरल को साफ करती, बूढ़ी मछलियों की मदद करती और जो मछलियां उदास होती उन्हें अपने फिन से थपथ पाकर हौसला देती। एक दिन नन्हा कछुआ टोबी समुद्र की गहराई में खो गया। डर के मारे वह एक चट्टान के पीछे छिपा था। तभी मोती वहां पहुंची। उसने धीरे से टोबी के पास जाकर कहा, डर को दूर करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मोती ने टोबी को न केवल रास्ता दिखाया बल्कि उसे साहस भी सिखाया। जब वे वापस लौटे, सब समुद्री जीव तालियां बजाने लगे। मोती, तुम तो जादू करती हो, एक नन्ही झींगा बोली। मोती मुस्कुराई और धीरे से बोली, ये कोई जादू नहीं, ये बस अच्छाई की ताकत है। उस दिन से सब मोती को समंदर की जादुई मछली कहने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मोती के इस जादू के पीछे अच्छी आदतों, दया और अनुशासन का गहरा राज छुपा था। और ये राज अब धीरे धीरे खुलने वाला था। समंदर का जादू, मछली का राह। समंदर की गहराइयों में एक दिन बड़ा तूफान आया। लहरें इतनी जोर से उठीं कि सब समुद्री जीव डरे हुए थे। मछलियां, कछुए, झींगे सब डर से छिप गए। तभी एक आवाज आई, जो भी इस तूफान में डर कर भागेगा वह कभी अपने डर से नहीं जीतेगा। यह आवाज थी समंदर के बुजुर्ग कछुआ बूढ़ा काका की। उन्होंने समंदर के सभी जीवों को इकट्ठा किया और कहा, यह वक्त है आपकी अच्छाई और हिम्मत की परीक्षा का। मोती ने पूरी ताकत से अपनी मछली के फिन हिलाए। वह जानती थी कि डर कर छिपना समाधान नहीं। उसने सबको समझाया, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इस तूफान से जीत सकते हैं। मोती ने सभी को अपनी योजना बताई। उसने कहा, हम सब मिलकर लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम सुरक्षित जगह पर जाकर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मोती के नेतृत्व में सभी जीव एक गहरे कोरल की गुफा में इकट्ठे हुए। वहां सबने मिलकर डर को हरा दिया। मोती ने बूढ़ी मछली की पीठ थप्पथ पाई, छोटे झींगे को गाना सुनाया और बच्चों को समझाया कि मुश्किल समय में धैर्य रखना कितना जरूरी है। तूफान ने कई घंटे तक समंदर को हिलाया, पर मोती की अच्छाई और सबकी एकता ने सबको सुरक्षित रखा। तूफान के खत्म होते ही समंदर की दुनिया फिर से रंगीन और शांत हो गई। सभी जीव मोती के पास आए और कहा, तुमने हमें सिखाया कि अच्छाई और साहस से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मोती मुस्कुराई और बोली, याद रखो, सच्चा जादू तभी होता है जब हम एक दूसरे की मदद करें और कभी हार न माने। लेकिन समंदर का यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। मोती के दिल में एक बड़ा सपना था, समंदर को और भी सुंदर और खुशहाल बनाना। समंदर का जादू, मछली का राह। तूफान के बाद समंदर की दुनिया में एक नई ऊर्जा आई। मोती ने देखा कि कई समुद्री जीव थक गए थे, उनके घर टूट गए थे। समंदर की गुफाएं भी टूटी फूटी हो गई थीं। मोती ने सोचा, अगर हम सब मिलकर अपने घरों की मरम्मत करें तो हम फिर से खुश रह सकते हैं। मोती ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, चलो मिलकर काम करते हैं, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी में समंदर की असली ताकत है। मछलियां ने कोरल की टुकड़े इकट्ठा किए, झींगे ने साफ सफाई की, कछुओं ने टूटे हुए हिस्सों को सही करने में मदद की और मोती ने सबसे बड़े कोरल को मजबूत बनाया। काम करते करते मोती ने सबको समझाया, देखो, अगर हम सब अलग अलग काम करें तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। हमें अपने काम में ईमानदार और मेहनती होना होगा, इससे हम जल्दी सफल होंगे। समय बीतता गया और समंदर फिर से चमक उठा। हर जीव के चेहरे पर खुशियां लौट आईं। मोती की मुस्कान और उम्मीद ने सबको जोड़ा था। एक दिन छोटे बच्चे मछलियों ने मोती से पूछा, मोती दीदी, तुम्हारा जादू क्या है? मोती ने प्यार से जवाब दिया, मेरा जादू है मेहनत, धैर्य और एक
दूसरे की मदद। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब समंदर की हर मछली जानती थी कि खुश रहने का राज क्या है। साथ मिलकर काम करना, ईमानदारी रखना और हमेशा अच्छे व्यवहार से पेश आना। मोती की कहानी पूरे समंदर में फैल गई। वह अब सिर्फ एक मछली नहीं बल्कि सबकी प्रेरणा बन गई थी। पर समंदर का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। मोती के पास एक और बड़ा सपना था जो उसे पूरा करना था। समंदर का जादू, मछली का राह। समंदर अब फिर से खुशहाल और सुंदर था। मोती ने देखा कि सब जानवर न केवल अपने घरों को ठीक कर चुके थे बल्कि वे अब एक दूसरे की मदद करने में भी आगे बढ़ रहे थे। पर मोती जानती थी कि असली जादू तो अब सामने आना बाकी था। समंदर के दिल की सबसे बड़ी सीख। एक दिन मोती ने सभी समुद्री जीवों को बुलाया। समंदर की चमकती धूप में सब इकट्ठा हुए। मोती ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, दोस्तों, ये जो हम सबने साथ में किया, ये सब तब तक नहीं चलेगा जब तक हम अपने दिलों में अच्छी आदतें नहीं अपनाते। मोती ने समझाया, अच्छाई सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है। हमें हमेशा ईमानदार रहना होगा, दूसरों का सम्मान करना होगा और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जब हम ये सब करेंगे तभी समंदर में सच्चा जादू रहेगा। मोती ने सबको बताया कि जैसे समुद्र में हर बूंद की अहमियत है, वैसे ही हर अच्छी आदत हमारे जीवन में बड़ी ताकत बनती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य को बदलती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे दिल से सोचो और अच्छे कर्म करो। सब जानवर ध्यान से सुन रहे थे। झींगा ने कहा, मोती, तुमने हमें एक नई दुनिया दिखाई है। अब हम समझ गए कि अच्छाई में ही असली जादू है। मोती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और याद रखो, तुम्हारे अंदर भी वो जादू है, बस उसे पहचानो और निभाओ। समंदर में फिर से शांति और खुशी फैल गई। मोती की कहानी अब हर बच्चे की कहानी बन गई जो अच्छे बनने की चाह रखता है। और इस तरह समंदर का जादू फैल गया हर दिल में जहां अच्छाई, धैर्य और मदद का था वास।